जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रायर के बारे में। ड्रायर के अंदर आप लोगों को ये वाली जो फिटिंग नज़र आती है, आप लोगों को अक्सर यही परेशानी रहती है कि बॉस वाली जो फिटिंग आती है, ये वाली जो छन्नी आप लोगों से खुल नहीं रही होती। तो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी बहुत ही आसानी से फिटिंग खुल जाती है और आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है इसी चीज़ को लेके। छानने के नीचे वाली साइड पे मोटर इसके साथ फिक्स होती है, इसी वजह से इसकी जो फिटिंग है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है खोलने की। तो अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि इसकी फिटिंग कैसे खोलते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूं, जो जो बॉस की फिटिंग आती है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। और आप लोग जब इस छानने को खोलने की ट्राई करेंगे तो आप लोग 100% इसको खोल सकेंगे। सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे आप लोगों को और आप लोग इसको खोल पाएंगे। और इसके लिए एक औजार की ज़रूरत होती है, उसको भी मैं साथ ही बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी आप लोग कैसे बना सकते हैं उस औजार को। उसी वजह से ही, उस औजार की मदद से ही आप लोग इसको 2-3 मिनट में खोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऊपर वाली हम फिटिंग खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसके पेज पहले ही खोले हुए थे और इसका ऊपर वाला जो इसका जो टॉप है वो भी आप लोगों ने उतार लेना है। और यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से इसको मैंने उठा लिया है। इसको उठाना ही पड़ना था क्योंकि इसकी जो कैप की फिटिंग है ऊपर से बहुत छोटी है और इसके जो छानने की फिटिंग है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए ये ऊपर वाली साइड पे आना नहीं था वैसे। इसलिए हमें इसका जो टॉप वो उतारना पड़ा है। तो भी सिंपल यहाँ पे इसके जो पेज लगे होते हैं वो खोल लेते हैं। ढक्कन लगा होता है, ये सीधी चूड़ी का ही होता है। आप लोगों ने मतलब सिंपल सीधी चूड़ी इसकी जो है खोल लेनी है। तो यहाँ से, और यहाँ पे आपको अभी 4 पेज नज़र आ रहे हैं। तो मैकेनिक भाइयों को तो वैसे अक्सर पता ही है, फिर भी मैं एहतियातन बता देता हूँ। ये जो सेंटर वाला पेज है ये आप लोगों को खोल लेना है। तो इसका पेज भी मैं खोल लेता हूँ। आप लोगों को ये भी बता दूं, इसका जो टी राड लगेगा आप लोगों का वो 12 नंबर का या 13 नंबर का टी राड लगेगा। यहाँ पे 13 नंबर का पेज लगा होता है। तो आपको ये भी बता दूं, ये जो चूड़ी लगी होती है यहाँ पे इसकी सेंटर वाली जगह पे, ये भी सीधी चूड़ी होती है। ठीक है, आप सीधे हाथ पे जैसे ही खोलेंगे इसको तो ये पेज खुल जाएगा। अभी जो मेन जो समझने वाली चीज़ है आप लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोगों ने अभी ध्यान से सुनना है चीज़ को। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो इसके ऊपर वाली साइड पे आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर भी चूड़ी होती है। और जो नीचे वाली साइड पे जहाँ पे इसकी मोटर की पुली ऊपर वाली साइड पे आई हुई है, उसके भी अंदर भी चूड़ी होती है। और दोस्तों, आपको ये बता दूं, ये वाली जो चूड़ी है मोटी आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर वाली साइड पे जो चूड़ी है ये इसकी साइज़ की चूड़ी है। तो आप लोगों ने ये वाला पेज एक जो है वो लाजमी ले लेना है मार्केट से, जो आप लोगों को हमेशा साथ देगा। और आप लोगों को बता दूं, ये जो मैंने पेज है इसके अंदर से निकाला है, मतलब इसकी जो चूड़ी है वो छोटी है इससे। ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, ये अंदर चली जाती है काफ़ी। पहले ये देखें, अंदर चली गई चूड़ी है। जो नीचे वाली साइड पे जो चूड़ी है ये जाके टाइट होती है। ठीक है, ये देखें। तो मतलब कहने का ये इतनी चूड़ी जो है, इतनी जो आपको निशान दिखा रहा हूँ, इतनी चूड़ी जो आगे वैसी चला जाती है, नीचे से जाके ये चूड़ी काम करती है, नीचे वाली मोटर वाली साइड पे लगती है। और ये जो चूड़ी है आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाली चूड़ी यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे टाइट होती है। अभी इस पेज का क्या काम है इसको खोलने के लिए, वही समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना है। तो ये चूड़ी का और इस चूड़ी का काफ़ी डिफरेंट है, ये छोटी है और ये बड़ी है। अभी इस पेज से ही हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये कितनी चूड़ी अंदर है इसकी, और कहाँ तक हमने वो फिटिंग बनानी है जो इसके अंदर वाली साइड पे हमने पुर्जा रखना है। ठीक है, उसको कैसे बनाना है वही समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो पेज ले लिया है, और आपको बता दूँ ये पेज इससे भी छोटा है। ठीक है, इस पेज से भी छोटा पेज आपने लेना है ताकि इसकी जो चूड़ी है वो अंदर वाली साइड पे जाके पुली वाली साइड पे ख़राब ना करे। ये पेज छोटा है, आपने इससे लेना है। ठीक है, इससे हमने वो फिटिंग बनानी है जिसकी वजह से ये आसानी से खुल जाएगा। अभी आप लोगों को डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने तीनों पेज रख लिए हैं। ये ऊपर वाली साइड पे जो छानने का पेज मैंने बताया था आपको, ऊपर वाली साइड पे लगेगा। और ये जो मोटर के पेज है जो हमने खोला है उसके अंदर से, और ये जो पेज है मैंने इससे भी छोटा ले लिया है। ठीक है, एक चूड़ी ये जो है ना 1 नंबर इससे छोटा लिया है, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इससे छोटा है। ठीक है, आप आपने ऐसा पेज लेना है जो इसकी चूड़ी के अंदर भी यूज़ हो, यानी कि वो मोटर वाली साइड पे जो है मैंने इस किल्ली को डालना है, हमने इस किल्ली की मदद से इसको खोलना है। तो अभी इसको कैसे बनाना है किल्ली को, ये तो आम पेज है। और ये जो मैंने पेज लिया है ये पंप का पेज है, यानी कि कंप्रेसर का, पंप का, नेशनल का, पैनासोनिक का कंप्रेसर का डिस्चार्ज का पेज है, वो मैंने यूज़ किया है। जो भी पेज आप लोगों ने लेना है वो हार्ड लेना है पेज, ताकि ये अंदर वाली साइड पे जब आप यूज़ करें तो बेंड ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसका जो ऊपर वाली साइड पे कैप था वो मैंने उतार लिया सान की मदद से। ठीक है, आप भी लोग सान का यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये जो इसके ऊपर चूड़ियाँ वगैरह आप लोगों को नज़र आ रही हैं बनी हुई, ये चूड़ी जो है वो उस चूड़ी के अंदर अटक सकती हैं, इसलिए आप लोगों ने इस चूड़ी को भी थोड़ा सा ख़त्म करना है और इसका और साइज थोड़ा सा कम करना है।
और इसी तरीके से आपने रोटेट करना, सभी साइड से मतलब ये रोटेट होना चाहिए, सभी साइड से घूमे ताकि ये अच्छे से गुलाई इसकी बन जाए। तो अभी आपके सामने यहाँ पे चूड़ी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा हो चुका है, मतलब उसके मुकाबले भी थोड़ा सा और छोटा हो गया ताकि ये चूड़ी जो आसानी से इसके अंदर चला जाए, पेज के अंदर यानी कि शाफ्ट के अंदर आसानी से चली जाए और आसानी से बाहर आ जाए। ऐसी आप लोगों ने इसकी फिटिंग करनी है और आप लोगों ने नरम जो है पेच नहीं लेना जिसकी वजह से अंदर ये अटक जाए, ठीक है, ये हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा एक लंबा सा पेज ले लेना जिसके साथ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये पेज कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ये सभी पेज इसके अंदर वाली साइड पे भेज देना है। ये मैंने इसके अंदर भेज दिया, ये इसकी गहराई का हमें पता चल जाएगा इस पेज की मदद से। तो यहाँ पे मैंने ये निशानी रखी थी हाथ की और हमने ऐसी मतलब इसको अटैच करके फुल, और यहाँ पे मैंने फिंगर की मदद से निशानी रखी थी कि इतनी ज़्यादा गहराई में ये चला गया। तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेच भी इतना है, ठीक है। तो ऊपर वाली चूड़ी को भी लगने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 चूड़ी हैं, तो इसलिए अब इसका अब साइज़ जो है इतना छोटा कर देना हमने, यहाँ पे सिर्फ इतना है, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा चूड़ी जो है हमें वो चाहिए ऊपर वाली साइड पे, जो इसका जो छानना है उसकी जो चूड़ी है उसके अंदर लगने के लिए ऊपर वाला पेज इतनी हमें चाहिए, और बाकी जो पेज है ये थोड़ा सा छोटा कर देना इतना, ठीक है। इसकी कटिंग करनी है, आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। ये और कटिंग कर ली है आपके सामने, यहाँ से और कटिंग हो चुकी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाई नहीं कटिंग करते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कटिंग कैसी करनी है। तो अभी पेज को दोबारा ज़रा गहराई में इसके डाल देते हैं, चेक करते हैं इसकी गहराई। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर डाला है, ठीक है। फिर फिंगर की मदद से इसको निशानी लगाई है यहाँ तक कि ये सुराख जो है इतना गहरा है। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आपके सामने ये इसकी जो है ये शाफ्ट अब और छोटी हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब काफ़ी चौड़ी है, जो अब यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, इसका, ताकि ये जो चूड़ियाँ 2-3 ऊपर वाली साइड पे चढ़ जाएं, उसके बाद जो है जोर लगाने स्टार्ट करें ताकि ये चूड़ी अंदर वाली साइड से यहाँ पे ख़राब ना हो जाए। इसलिए आप लोगों ने इतनी चूड़ी जो है वो गहराई के अंदर करनी है, उसके बाद आप लोगों ने कोई इसकी जोर लगाने है। तो अभी इस फिटिंग को सिंपल आप लोगों ने इसके अंदर गहराई के अंदर फेंक देना है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है अगर आप इसके अंदर फेंक देंगे तो ये बाहर किल्ली नहीं निकलेगी, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था ये जो किल्ली है आप लोगों ने इसको थोड़ा सा स्लिप कर लेना है ताकि ये अंदर वाली साइड पे चूड़ी के अंदर साथ जाके ऐसे अटके नहीं, ठीक है। ये जो इसकी चूड़ी है उसके साथ ऐसी जाके अटके नहीं, ठीक है। अगर ये अटक गई तो ये किल्ली बाहर नहीं आएगी। अगर खुदा ना खासा आपसे किल्ली छोटी बड़ी बन जाती तो आप बाहर भी निकाल सकें, इसलिए आप लोगों ने इसको जो है थोड़ा सा रगड़ के फिर ये आपने छोटा करके फिर ही डालना अंदर। तो चलो दोस्तों यहाँ पे अब इसको अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको अंदर यहाँ पे फेंक देता हूँ। तो आपके सामने ये इसको मैं सीधा इसके अंदर गिरा देता हूँ। ये देखें अंदर चली गई है, बिल्कुल अंदर चली गई। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जगह नहीं है बिल्कुल। अब तो अब सिंपल यहाँ पे उसके ऊपर वाली साइड पे ये जो पेज है ऐसे लगा देना है, ऐसे जो पेज है ऊपर टाइट करते जाना है। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों आप लोगों ने इसके पेज के ऊपर टीरा लगा के इसको टाइट करते जाना है। और आपको बता दूँ ये जो छाना है आप लोगों ने ऐसे इसको पकड़ लेना है और फिर आपने इसको रोटेट करना है, क्योंकि सिर्फ चूड़ी जो है वो टाइट हो और ये छाना मतलब रोटेट ना हो। अगर छाना टाइट यहाँ पे रोटेट होगा तो ज़ाहिर सी बात है ये चूड़ी जो है इसके साथ ही इसको घुमाती रहेगी और अंदर वाली साइड पे घूमेगी नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने इसको रोटेट करते जाना है, यहाँ पे टाइट करते जाना है। जब टाइट करते जाएंगे तो ये इजीली यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये खुल चुका है सामने। तो आपको यहाँ पे अभी अब दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चूड़ी है इसकी अंदर वाली साइड पे टाइट हुई थी, ठीक है। ये जो चूड़ी है इसकी अंदर वाली साइड पे टाइट हुई थी। ये वाला जो पेज है अपना, यहाँ पे जो पेज है हमारा ये यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाली साइड पे छन्नी पे टाइट हुआ था, और जो नीचे वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट के अंदर वाली साइड पे ये वाला पेज जो गिरा हुआ है इसके अंदर लगा हुआ था, ठीक है। इसने इसको दबाव दिया अंदर वाली साइड पे और ये दूर हो गया। दोस्तों आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को वहीं पर रिप्लाई करके आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।